बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंतिम अध्याय भारतीय राजनीति में नए बदलाव इस अध्याय को पढ़ेंगे। बच्चों, ये अध्याय माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के अनुसार 4 अंक का है। इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में जो बदलाव आए थे उनका अध्ययन करेंगे। और हम बहुत डिटेल में तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए कुछ सारांश के बिंदुओं के अंतर्गत मैंने इस अध्याय के महत्वपूर्ण बदलावों को आपको समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आप इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी के अंगरक्षक द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 1984 में 84 के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1984 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो राजीव गांधी की अगुवाई में हुए थे और कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को 415 सीटें प्राप्त हुई थी, जो अब तक के कांग्रेस में अब तक के आम चुनाव में सबसे ज़्यादा थी। किंतु 1980 के दशक में कि आखिरी सालों में देश में हमें 5 बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं बदलावों की चर्चा करेंगे। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार का प्रारंभ होना, ये इस दशक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है कि इसके पूर्व तक आपने देखा कि कांग्रेस भारी बहुमत से विजय हासिल करती थी, किंतु और 1984 के चुनाव में तो 415 सीटें प्राप्त करना अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ जीत थी। इतने कभी भी कांग्रेस को इतनी अधिक सीटें प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु अचानक से 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और इसके बाद से कांग्रेस की हार का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में नहीं आ पाई। दूसरा बदलाव है राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। मंडल मुद्दे का उदय मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के आरक्षण से संबंधित है। तीसरा बदलाव जो देखने को मिला हुआ था अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई। इसके तहत वैश्वीकरण व निजीकरण और उदारीकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया। चौथा बदलाव था अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद जैसे धार्मिक मुद्दे को भारतीय राजनीति में प्रवेश मिला। अगला जो बदलाव है वह था गठबंधन का युग। 90 के दशक के बाद से गठबंधन का युग शुरू हो गया। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गठबंधन के युग की। गठबंधन के युग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गठबंधन की राजनीति कहते किसे हैं। तो जब कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असफल होता है तो वह अन्य दलों के साथ में गठबंधन बनाकर बहुमत सिद्ध करके सरकार बनाता है। तो ये जो गठबंधन है ये 2 तरीके के होते हैं। एक, चुनाव के पहले भी कोई दल गठबंधन बना सकता है या फिर चुनाव के बाद भी गठबंधन बनाए जा सकते हैं, अर्थात चुनाव के पूर्व गठबंधन और चुनाव के बाद वाले गठबंधन। इस प्रकार से 2 प्रकार के गठबंधन राजनीति में दिखाई देते हैं। हम यहाँ भारतीय राजनीति में बने कुछ महत्वपूर्ण गठबंधनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो गठबंधन है वह है राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल व अन्य सहयोगी दलों का यह गठबंधन था, जिसे भाजपा तथा वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया था। दूसरा जो गठबंधन है वह था संयुक्त मोर्चा। 1996 में एच.डी. देवगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की जो सरकार बनी थी वह इसी गठबंधन के अंतर्गत बनी थी। इसे कांग्रेस तथा वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया था। तीसरा जो गठबंधन है वह है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए या राजग भी कहा जाता है। भाजपा तथा सहयोगी दलों का यह गठबंधन था और 1998 से 2004 तक यह शासन में रहा तथा अभी 2014 से वर्तमान तक भी एनडीए की सरकार ही सत्ता में है। चौथा जो गठबंधन है महत्वपूर्ण वह है यूपीए या संप्रज्ञा, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भी कहा जाता है। कांग्रेस तथा सहयोगी दलों का यह गठबंधन है और 2004 से 2014 तक इस गठबंधन का शासन रहा।
अगला जो विषय है वो है मंडल मुद्दा। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड जो पहला आयोग गठित किया गया था वो 1953 में गठित किया गया था और काका कालेलकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद दूसरा जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था वो 20 सितंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इन्हें बीपी मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसे मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं तथा नौकरियों में 27% आरक्षण की बात रखी थी। आगे देखते हैं बासपा। बासपा मतलब बहुजन समाज पार्टी। 1978 में बामशेप बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन हुआ, जिससे 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज समिति का गठन हुआ, जिससे 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। इसमें से प्रश्न बनता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 14 अप्रैल 1984 को हुई। और इस पार्टी का निर्माण किसने किया, तो कांसीराम ने पार्टी का निर्माण किया। अगला जो विषय है वो है सांप्रदायिकता। जैसा कि मैंने बताया कि 1990 के दशक के बाद अयोध्या जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रहे थे, तो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का विवादित ढांचा गिराया गया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में धार्मिक दंगे हुए। धार्मिक उन्माद के कारण देश में 1990 के दशक में कई बार धार्मिक हिंसाएं हुई। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात की गोधरा स्टेशन पर रेलगाड़ी में के कुछ डिब्बों में आग लगा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात में धार्मिक हिंसा हुई। इस 90 के दशक में हम कुछ ऐसे भी विषय देखेंगे जिन पर कोई भी सरकार सत्ता में आई, कोई भी गठबंधन ने सरकार बनाई, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जिन पर सभी दलों की सहमति बनी हुई थी। तो हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिन पर सभी दलों की सहमति थी। इनमें जो पहला बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, नई आर्थिक नीति पर सहमति। 1991 में जब भारत के द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाई गई, निजीकरण, उदारीकरण जैसे मुद्दों को अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया, तो जितनी भी सरकारें बदलती रहीं, उन सभी सरकारों ने इस आर्थिक नीति का समर्थन किया और इस पर अपनी सहमति जाहिर की। दूसरा जो विषय है वह है पिछड़ा वर्गों की राजनीतिक और सामाजिक दावेदारी पर सहमति। अर्थात सभी ने माना कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए राजनीति में और सामाजिक क्षेत्रों में जो आरक्षण की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं उचित है। तीसरा जो मुद्दा था जिस पर सभी की सहमति थी वो क्षेत्रीय दलों की भूमिका के विषय में थी। अब सभी क्षेत्रीय दलों की भूमिका सरकार निर्माण में समझने लगे थे और ये जानने लगे थे कि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चौथा जो बिंदु है जिस पर सभी की सहमति थी वह थी विचारधारा में अंतर के बावजूद भी राजनीतिक गठबंधन का निर्माण। सभी जानते थे कि जो गठबंधन में राजनीतिक दल शामिल हैं उनकी विचारधाराएं समान नहीं हैं, किंतु सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से भिन्न भिन्न विचारधाराओं के दल भी राजनीतिक गठबंधन बनाने पर सहमत थे। तो ये कुछ बड़े विषय हैं जिन पर सभी दलों की या सत्तारूढ़ सरकार की सहमति रही। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी? तो केंद्र में पहली गठबंधन सरकार 1977 में बनी थी, जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। दूसरा है, कांग्रेस किस गठबंधन का नेतृत्व करती थी? तो कांग्रेस यूपीए का नेतृत्व करती है। भाजपा किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो भाजपा एनडीए का नेतृत्व करती है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है 27%। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो कांसी राम ने की।
अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? आंसर है 6 दिसंबर 1992 को। अगला प्रश्न, राजग का पूरा नाम लिखिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8वां, संप्रगा का पूरा नाम लिखिए। संप्रगा का पूरा नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। प्रश्न क्रमांक 10, बामसेफ का पूरा नाम लिखिए। बामसेफ का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। अगला प्रश्न, गठबंधन की सरकार से क्या आशय है? कई दलों की मिलीजुली सरकार को ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैंने इस सारांश के अंतर्गत ही स्पष्ट कर दिए हैं, तो आप उन प्रश्नों को इन सारांश के आधार पर उत्तर याद कर सकते हैं। जैसे इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न बनता है कि 90 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं, तो ये 5 बदलाव उसका आंसर होंगे। अगला प्रश्न बनता है कि गठबंधन की राजनीति की शुरुआत जब भारत में हुई तो कौन कौन से गठबंधन अस्तित्व में आए, तो संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, राजग, संप्रगा, इनके विषय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आपसे बन जाएंगे। अगला है मंडल मुद्दा, ये मंडल आयोग के विषय में पूछा जाएगा, तो आपको मंडल आयोग का गठन कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तथा इसने किस बात की सिफारिश की, ये सारी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। अगला जो विषय इस चैप्टर से बन सकता है वह है भारतीय राजनीति में ऐसे कौन से विषय थे जिन पर सभी की सहमति बनी हुई थी, तो ये 4 बिंदु हैं। इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत आप उस आंसर को लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप उसे ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।